हेलो दोस्तों। सबको राम राम, सबको प्रणाम। हर मनुष्य, हर व्यक्ति ये जरूर कहता है कि वो भगवान एक है, वो ईश्वर एक है। ये सब सबकी आत्मा जानती है। अब वो इसे मानते कितना है वो अलग बात है, क्योंकि सब अलग अलग धर्म के हैं, अलग अलग संप्रदायों के हैं। तो हर किसी का मानना कुछ भी हो, किसी भी प्रकार से वो अपने ईश्वर भगवान को मानते हो, पर अंत में वो आते इसी कंक्लूज़न पर हैं कि ईश्वर एक ही है, भगवान एक ही है, सबका मालिक एक ही है। तो आज मैं बात करने वाली हूँ इस विषय पर। जब कहा जाता है कि कंकड़ कंकड़ संकर है, तो आखिर ऐसा कैसे? हर किसी के मन में ये बात आती होगी कि जो संत वाणी कहते हैं कि कंकड़ कंकड़ शंकर है, ये ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है, ऐसी बात है? या फिर वास्तव में उनकी इस बात में कोई गहरा राज है? तो मैंने भी अपनी एक दोस्त को ये बोला था, अ, बातों बातों में ही ऐसे ही बात करते हुए, कि हर जगह वो समाया है, अंदर वो है, बाहर वो है। यहाँ वो जिस स्थान पर हम हैं वहाँ पर भी वही है, बाहर भी वही है। यहाँ तक कि जो बाहर रोड है, रोड के बाहर जो नाला है, ये भी वही है। तो सारी बातें सुनते सुनते वो तो ठीक था, वो चुप रही, मेरी बातों को सुनती रही। लेकिन कहीं न कहीं उसके मन में भी ये सवाल होगा कि ये तो ज़बरदस्ती थोपने वाली बातें हो गई, कि जैसा हम मानते हैं वैसे ही, मतलब कि सबको बोला जाता है कि हाँ, ऐसा ही है। लेकिन एक्चुअल में ऐसा ही कैसे है? अब वो ये सोच रही होगी कि चलो पेड़-पौधों में, मिट्टी में, पत्थर में, इसमें बोल दिया। अब नाले में भी बोल दिया कि वही है, भगवान है, कैसे है कर, तो वो वहाँ कैसे, वो इतनी गंदगी में कैसे रहेगा? वहाँ पूजा कैसे होगी? वहाँ तो कोई पूजा नहीं होती है, गंदगी तो सफाई का काम है ना, फेंकने का काम लोग घिनाते हैं गंदगी से। तो उसको भी मैंने बोल दिया कि ईश्वर तो वहाँ पर भी है, तो फिर ये कैसे? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। ऐसा उसके फेस के एक्सप्रेशन से मुझे लगा, पर उसने कुछ बोला नहीं, कुछ कहा नहीं। तो आज थोड़ी मेरे को, क्योंकि उस वक़्त समझाने का कुछ ज़रिया नहीं समझ में आ रहा था कि जो चीज़ मैं महसूस करती हूँ, वो चीज़ मैं बताऊँ कैसे? यही चीज़ आज फिर दोबारा से मेरे अंदर आई कि मैं इसे इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। तो आप भी ज़रा समझने का प्रयास करेंगे तो आपको हो सकता है समझ में आ जाए, और नहीं भी आए तो कोई नहीं, एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना, और समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है? हम जब उसे कहते हैं वो सर्वव्यापी है, सब जगह है। मतलब कि जो दिख रहा है वो भी वही है, जो नहीं दिख रहा है वो भी वही है। तो मेन चीज़ आप ऐसा मान लीजिए, हम उस परमात्मा के अंश हैं। मैं अधिकतर ये कहती हूँ कि जब एक हिरन का बच्चा हिरन हो सकता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली हो सकता है, चूहे का बच्चा चूहा हो सकता है, तो ईश्वर का बच्चा ईश्वर क्यों नहीं हो सकता? और ये समस्त संसार में जो जितने भी जीव प्राणी हैं, सब उसी के अंश हैं, तो हम सब हैं उसी के बच्चे। लेकिन जो मनुष्य है, इसी को एकमात्र वो शक्ति प्रदान की गई है, जो अपने इस स्वरूप की पहचान कर सके, अपनी चेतना को उस स्तर तक ले जा सके कि अपने शुद्ध स्वरूप को जान सके कि वो आखिर है कौन। बाकी के और जो भी जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, जो भी जीव हैं, अन्य योनियाँ हैं, वो ये सब कार्य नहीं कर सकती हैं। यहाँ तक कि जो देव योनि है, राक्षस योनि है, ये भी ये कार्य नहीं कर सकते हैं कि ये स्व के पूर्णत्व को पहचान सके, अपने पूर्ण स्वरूप को पहचान सके। यही तो परमात्मा का खेल है कि उसने अपने आप के ही पूर्ण स्वरूप को पहचानने के लिए मनुष्य को वो शक्ति दी है। इसीलिए कहा जाता है कि मनुष्य एक नायाब हीरा जन्म है, या फिर मनुष्य उस ईश्वर की सबसे अनोखी रचना है, या फिर सबसे कीमती अनमोल धरोहर है, या फिर कुछ भी ऐसा वाक्य कभी ना कभी आपने सुना ही होगा जो मनुष्य को लेकर कही जाती है कि मनुष्य उस ईश्वर की बहुत सुंदर रचना है। वो इसीलिए कही जाती है क्योंकि एक मनुष्य ही वो प्राण शक्ति है, या फिर एक मनुष्य ही वो जीवन चैतन्य ऊर्जा है, जो अपने आप को पहचान सकती है, अगर वो 100% अपने ऊपर काम करे तो, अगर वो जानना चाहे तो।
तो सेम उसी प्रकार से जैसे कहते हैं कि हमारे शरीर में ही सकल ब्रह्मांड समाया हुआ है, मतलब कि जो बाहर दिख रहा है हमें, वही हमारे इस शरीर के अंदर भी है। ये एक छोटा सा यंत्र समझ लीजिए उस परमात्मा को समझने का, कि आखिर उसका सच्चा स्वरूप क्या है। अब ये जितना ही हमें एक आसान भाषा में हम इसको बोल दे रहे हैं, ये उतना कठिन भी है समझाने के लिए, लेकिन जो समझ जाते हैं उनके लिए खुद समझना तो आसान है, लेकिन समझाना एक बार के लिए फिर भी मुश्किल है, क्योंकि ये अथाह ज्ञान सागर है। अथाह मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत कहते हैं, अनंत जिसका स्वरूप ही अनंत है, तो समझिए ये ज्ञान ये कितना अनंत होगा। ये मतलब कि कोई भी कितना भी ब्रह्मज्ञानी क्यों ना हो जाए, पूर्णता को प्राप्त क्यों ना हो जाए, वो भी उस ज्ञान के सागर को चाहकर भी नहीं इतना बता सकता, नहीं उड़ेल सकता किसी के सामने, या शब्दों में नहीं उसे बात कर बताया जा सकता। तो सेम उसी प्रकार से अब बात करती हूँ कि कंकड़ कंकड़ में शंकर कैसे है। वो अच्छी जगहों पर तो है, पर ये नदी नालों और ये जो इन सब की बात हम करते हैं, यहाँ पर भी कैसे है। और जगह तो चलो कह सकते हैं कि स्वच्छता में भगवान हो सकते हैं, लेकिन अस्वच्छता में भगवान कैसे हो सकते हैं। तो सेम उसी प्रकार से एक छोटा सा प्रयास कर रही हूँ बताने का। अब पता नहीं ये गलत हो या सही हो, जैसा भी है। फिर हमारा ये शरीर क्या है, ये एक बार के लिए मान लेते हैं उस ईश्वर का ही स्वरूप है, पूर्ण स्वरूप, साकार स्वरूप। और इसी में हमारे अंग प्रत्यंग, बाहर से तो एक हमें पूरा स्वरूप दिखाई दे रहा है, जिसमें हमें बाहर तौर पे क्या दिखाई दे रहा है, हमारा आँख, नाक, कान, त्वचा, बाल, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन हमारे अंदरूनी हिस्सों में क्या क्या चल रहा है, ये चीज़ हमें नहीं पता। लेकिन साइंस के ज़रिए हमने ये सारी चीज़ें भी पता कर ली कि हमारे पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अंदर लीवर है, किडनी है, हार्ट है, और आते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, और इसी तरीके से ये तो स्थूल शरीर था, मोटा मोटा हमें पता चला। लेकिन और भी बारीकी में गए तो फिर इसमें बैक्टीरिया है, इतने टाइप के बैक्टीरिया है, एमिनो एसिड्स हैं, ये है वो है, हार्मोन्स हैं, मतलब काफ़ी तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो ये बहुत सूक्ष्म लेवल की चीज़ें भी पता चल गई। अभी इसी शरीर में हमें देखो, शरीर तो हमारा है, हम जैसे हमने अपने इस शरीर को परमात्मा समझ लिया। अब ये शरीर तो हमारा है, परमात्मा का है, लेकिन इसी परमात्मा के शरीर के अंदर देखो अच्छी ऑर्गन्स भी हैं, और कई ऐसे चीज़ पदार्थ भी हैं जो क्या हैं, गंदी भी हैं। अब जैसे कि इसमें खून की नदियाँ भी हैं, खून की नदियाँ बाहर होती है ना जैसे ब्रह्मांड में, ऐसे ही हमारे शरीर में क्या है, खून की नदियाँ हैं, नाड़ियाँ हैं। अब ये भी अलग अलग प्रकार के हैं, वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स, इस तरीके से करके। और इसी प्रकार से इसी के अंदर हमारे जो कहते हैं, जब कभी हाथ में फोड़ा फुंसी हो जाता है तो पीप वगैरह भी बन जाता है, तो पीप की नदियाँ भी इसी में हैं। और इसी में क्यों पीप को आप अच्छा मानते हैं, उसे तो गलत ही बोलते हैं ना। तो इसी प्रकार से मलमूत्र भी इसी में है, इसको आप अच्छा मानते हैं क्या, उसे उसे भी तो गलत ही मानते हैं। लेकिन जब तक ये शरीर से बाहर नहीं होता, शरीर के अंदर ही है तो हमारा ही हिस्सा, मतलब कि परमात्मा का ही हिस्सा है। लेकिन जब उस चीज़ की, उस गंदगी की अधिकता होती है, तो हमें वो चीज़ महसूस होती है कि हमें इसे बाहर करना है। तो हमें वो सिग्नल आते हैं कि ये चीज़ बाहर करना है, तो तब जाके वो चीज़ हमें अपवित्र लगती है, गंदी लगती है। उससे पहले जब वो हमारे अंदर थी, तब हमने प्रयास नहीं किया ज़रा-सा भी कि इसको हम अपने तरीके से ज़बरदस्ती बाहर निकालें, ऐसा प्रयास नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो हमारे ही शरीर का हिस्सा है और हमें प्रिय है। जैसे हमें हमारे शरीर के और अंग प्रिय हैं, ऐसे ही वो भी प्रिय है, क्योंकि वो भी हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का काम कर रहा है। एक नियमित दिनचर्या जो हमारी चलनी चाहिए, जो संतुलन चलना चाहिए इस शरीर का, उस चीज़ में एक उसका हिस्सा भी, वो उसका भी एक भाग है। अगर वो ही नहीं होता तो भी हमारा शरीर में कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होता। वो है इसीलिए बैलेंस बन रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे इस शरीर को, जो हमारा ये परमात्मा रूपी शरीर है, हमें सब प्रिय है। ऐसे ही परमात्मा को भी उसके अच्छे बच्चे हो चाहे बुरे बच्चे हो, सब प्रिय हैं।
तो वो किसी से द्वेष भाव नहीं रखता, किसी से अधिक प्रेम नहीं रखता, वो सबके लिए समान है, चाहे वो कोई अच्छा है चाहे कोई बुरा है। लेकिन हाँ, जब जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है, तो उस अधिकता के लिए फिर उसे अपने आप से दूर कर देना, अलग कर देना ज़रूरी हो जाता है। और यही चीज़ है धर्म और अधर्म में। सेम वैसे ही जैसे हमने कहा कि हमारे अंदर जो मलमूत्र है, हमारे अंदर जो गंदगी है, जो टॉक्सिन्स हैं, जो पसीने के रूप में भी बाहर निकलता है, अलग अलग तरीके से बाहर निकलता है, सूक्ष्म लेवल पर भी निकलता है और स्थूल लेवल पर भी निकलता है। तो ये सब क्या है? ये गंदगी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो परमात्मा का ही हिस्सा है, उसी से जुड़ा हुआ है। सेम वैसे ही जैसे मैं उसको बता रही थी कि ये नदी नाला भी परमात्मा का ही, उसी का ही अंश है, इसमें भी परमात्मा है। तो वो किस हिसाब से? क्योंकि ये सकल ब्रह्मांड जो है वो उसका एक साकार स्वरूप ही है जिसे हम देख पा रहे हैं। सिर्फ क्या है कि हम उसके इस साकार स्वरूप के अंदर बैठे हैं। जैसे हम इस परमात्मा रूपी शरीर के अंदर कई प्रकार के अलग अलग ऑर्गन्स के रूप में, या फिर बैक्टीरिया के रूप में, या फिर सूक्ष्म लेवल पर, या अति सूक्ष्म लेवल पर, या स्थूल लेवल पर, या फिर कहीं किसी न किसी प्रकार में हम उसके अंदर समाहित हैं और तब तक उसके प्रिय हैं। सेम वैसे ही ये सकल संसार में जितने भी जीवात्मा प्राणी हैं, चाहे वो दिख रहे हैं चाहे वो नहीं दिख रहे हैं, और चाहे वो अच्छे हैं चाहे वो बुरे हैं, गंदगी वाली जगह है या अच्छी वाली जगह है, वो सब उसी का ही साकार स्वरूप है। तो वो उसी के लिए प्रिय है और उसे इस बात से कोई आपत्ति नहीं। सिर्फ क्या होता है, जहाँ पर जिस चीज़ की अधिकता हो जाती है, अब वहाँ पर उसका सफाया करना ज़रूरी है। तो क्या होता है, प्रकृति स्वयं ही अपने ज़रिए से, जैसे कहते हैं ना, प्राकृतिक आपदा आ गई, तो प्रकृति अपने स्वयं ही इन तरीकों से, प्राकृतिक आपदाओं के तरीके से ये सारी सफाई का काम कर देती है। सेम उसी प्रकार से हमारे धर्म और अधर्म का हिस्सा है ये हमारा परमात्मा रूपी शरीर। तो परमात्मा का जो सामने वाला हिस्सा है ये क्या है? ये है हमारा धर्म। और इसी के पीछे वाला हिस्सा क्या हम इसे देख पा रहे हैं? ये है अधर्म। तो इसीलिए अधर्म कभी भी धर्म के आगे नहीं आ सकता। इसलिए वो हमेशा क्या करता है? धर्म का सहारा लेता है, अपने आप को धर्म बताकर। क्योंकि अधर्म तो हम कभी स्वीकार करेंगे नहीं। क्या हम कभी भी उल्टे पांव चलते हैं? क्या हम कभी भी पीठ दिखाकर किसी से बात करते हैं? क्या मतलब कि हम अपने पीछे के हिस्से को, जो कि हमारे लिए एक प्रकार का अंधकार ही है, क्योंकि हमें सामने का हमारा हिस्सा दिखता है तो सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। सत्य क्या है? सब कुछ साफ साफ नज़र आ जाना। तो जब हम अपने सत्य को स्वीकार करते हैं, अपने धर्म को स्वीकार करते हैं, तो हम कभी भी अधर्म को स्वीकार नहीं करेंगे। तो जो अस्वीकार करने वाली चीज़ें होंगी वो भी यही चाहेंगी कि हमें स्वीकार किया जाए। तो धर्म हमेशा अधर्म का सहारा लेकर अपने आप को प्रत्यक्ष करता है, सामने लेकर आता है। इसी प्रकार से इस संसार में भी जो धर्म और अधर्म की लड़ाई है वो इसी प्रकार से चल रही होती है कि लोगों ने धर्म का चोला ओढ़ा हुआ होता है और काम उनके अधर्मी हो रहे होते हैं, जो जिसके बारे में वो स्वयं तो जानते हैं कि वो हम जो भी काम कर रहे हैं वो अधर्म का कर रहे हैं, लेकिन धर्म का नाम लेकर कर रहे हैं। इसी वजह से क्या होता है, जो समाज में तनाव बढ़ता है और वैचारिक मतभेद बढ़ते हैं, जो भी ये कुकृत्य होते हैं, अधार्मिक काम होते हैं, पाप बढ़ते हैं, ये सारे सारे काम इसी वजह से होते हैं। नहीं तो साफ सीधे लफ्ज़ों में हम चाहे किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, धर्म तो सिर्फ साफ साफ वो होता है जो सर्वव्यापी है। जैसा हम सबके लिए कहते हैं कि वो परमात्मा एक है, सबका मालिक एक है, वो ईश्वर एक ही है, तो जाहिर सी बात है उसके बनाए गए जो नियम होंगे वो भी तो सबके लिए एक ही होंगे इस धरती पर। क्योंकि इस धरती पर चाहे चाहे किसी भी देश में, किसी भी कोने में कोई भी मनुष्य रह रहा होगा, वो है तो उसी परमात्मा का ही अंश, और जब वो उस परमात्मा का अंश है तो उसी का ही बच्चा है। तो जाहिर सी बात है उसके नियम यहाँ से हजारों मील दूर रह रहे जो भी जीवात्मा होगी, मनुष्य होगा, उस पर भी लागू होगा और हम पर भी लागू होगा। अनंत ब्रह्मांड में उसी का नियम लागू होगा। तो वो ईश्वर तो है एक ही, तो उसके नियम भी एक ही होंगे, जिसको हम बोलते हैं धर्म।
और जो संप्रदायों में हम बट गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध करके, ये संप्रदाय हो गए अलग अलग, जिन्होंने अपने अपने नियम इकट्ठे कर लिए और उसको एक नाम दे दिया धर्म का, कि ये हमारा धर्म। एक्चुअल में धर्म क्या, सिंपल सादी सी भाषा में अगर हम बोले, जो अवगुण हैं वो है हमारे अधर्म। अवगुण मतलब जो हमारा बैक पोर्शन है, जिसे हम कभी देखना नहीं चाहते, लेकिन जुड़े हुए हमारे साथी हैं। और गुण है वो है हमारा धर्म। धर्म क्या है, हमारा सामने का पोर्शन, जो साक्षात है, सत्य है, प्रकट है, जिसे हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो जितने भी सद्गुण हैं, अच्छे गुण हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छी वाणी है, अच्छा जितना भी हमें हमारे जीवन को बनाने के लिए प्रयोग में लाने वाली चीज़ें हैं, वो सब धर्म से रिलेटेड होती हैं और वही हमारे गुणों का विकास करती हैं। और जितने भी अवगुण होते हैं, नकारात्मक तत्व होते हैं, नकारात्मक क्रियाकलाप होते हैं, नकारात्मक वाणी होती है, अशुद्ध वाणी होती है, वो सब हमारा क्या होता है, अधर्म का पार्ट होता है, अधर्म का हिस्सा होता है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि मनुष्य को मन से, वाणी से और अपने कर्मों से, अपनी आत्मा को शुद्ध करने के लिए मन, वचन और कर्म, इन 3 क्षेत्रों में काम करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंपल सा एक मतलब कि धर्म और अधर्म को अगर हम समझें, तो अवगुण जितने भी हैं या दुर्गुण जितने भी हैं, वो सब अधर्म है। सद्गुण जितने भी हैं, सत्कर्म जितने भी हैं, वो सारे धर्म हैं। अब यही, अगर आप किसी भी मान्यता को, धर्म को मानने वाले हो, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, आप विचार कीजिए, जो बात मैंने ये बोली, क्या ये आपके धर्म नहीं सिखाता है कि अच्छे काम करो? सद्गुण, जितने भी सद्गुण हैं वो धर्म का ही रूप है, क्या ये आपका धर्म नहीं सिखाता है? जितने भी अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, दुराचार है, ये अधर्म का काम है, क्या ये आपका धर्म नहीं सिखाता है? तो लेकिन होता क्या है, हम सब अच्छे से जानते हैं धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन हम उस चीज़ को जब अपने जीवन में लागू करने की बात आती है, तो वो लागू नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वो अधर्म का पार्ट ही सबसे ज़्यादा उजागर होता है। वो अधर्म ही है जिसे हम धर्म का चोला पहनकर सामने लेकर आते हैं। लेकिन वो कब तक टिका रहेगा? वो टिक तभी सकता है जब आप वास्तव में अपने सद्गुणों को अपने वाणी में, अपने मन में, अपने कर्मों में उतारोगे, उसको लेकर आओगे। और जब ये चीज़ आपके अंदर साक्षात उतरने लगेगी, आप धर्म को धारण करने लगेंगे, तब जाहिर सी बात है आप अपने ही स्वरूप के और निकट जाते रहेंगे। उस ईश्वर के प्रति जो आप दूसरों से हमेशा सुनते आए हैं, या फिर दूसरे अपने धर्म गुरुओं से सुनते हुए आए हैं, या फिर दूसरे किसी भी ग्रंथों में या फिर किताबों में, हमारी जो भी धार्मिक किताबें होती है उसमें पढ़ते हुए आए हैं, केवल उस आधार पर उसे नहीं मानेंगे, बल्कि अपने जीवन के के अनुभव के आधार पर आप मानेंगे, जानेंगे कि वास्तव में वो ईश्वर है क्या। वास्तव में जो हम धर्म कह रहे हैं, ये धर्म है क्या। देखिए, जब समाज में हर इतने सालों से जो भी चीज़ें हम बदलाव देखते हुए आ रहे हैं, परिवर्तन देखते हुए आ रहे हैं, हर चीज़ में परिवर्तन हुआ है और हर चीज़ में हमने ये देखा है कि मिलावट हुई है। चाहे वो किताबों में मिलावट कहो, शिक्षा में मिलावट कहो, स्वास्थ्य में मिलावट कहो, या फिर विज्ञान में भी वैज्ञानिक रूप से केमिकल में मिलावट कहो, या फिर जो हमारी वनस्पतियां हैं इसमें मिलावट कहो, फल फूल इत्यादि में मिलावट कहो, किसी भी प्रकार से कहो, जब इन सब में इतने हजारों सालों से धीरे धीरे करके बदलाव आ रहे हैं, मिलावट हो रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो धार्मिक किताबों का प्रकाशन किया जाता है, इनको छापा जाता है, क्या कोई बड़ी सत्ता इसमें मिलावट नहीं कर सकती है? इसमें अपने अनुसार उन चीज़ों को लिखवा नहीं सकती है? या कोई भी बड़ी सत्ता, कोई भी बड़ा अपने आप को धार्मिक गुरु कहलाने वाला, जो धर्म के नाम पर अधर्म की ओर आपको ले जा रहा हो, तो क्या वो उसके अंदर कोई मिलावट नहीं है? अब बात आती है शक्तियों की, कि अगर अधर्म होता तो उन धर्म गुरुओं के पास शक्तियाँ कहाँ से होती हैं? देखिए, सिद्धियाँ नाम की भी चीज़ होती है, जो आपने कभी सुनी होंगी। सिद्धियाँ ही शक्तियाँ हैं, और ये शक्तियाँ हर धर्म को,
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध जो भी संप्रदाय हैं, हर धर्म संप्रदाय को ईश्वर ने समान रूप से दी हैं। किसी के साथ कोई भी नाइंसाफ़ी नहीं की है। हर धर्म ग्रंथ में कुछ उनके श्लोक, कुछ मंत्र या फिर कुछ इस तरीके की चीज़ें होती हैं जिसको पढ़कर, जिसको पुनरावृत्ति करके, बार-बार रट कर वो अपनी एक शक्ति अर्जित करते हैं। जिनके कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का पालन करने पर, यथावत जैसा उसमें लिखा गया है, जैसा कहा गया है, वैसा पालन करने पर, अब देखिए ये शक्तियाँ 2 प्रकार की होती है, एक सकारात्मक शक्ति और एक नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्ति आपसे अच्छी चीज़ें, मतलब कि जो आप कर रहे हैं, अगर आप किसी मनोकामना की सिद्धि के लिए कोई कार्य कर रहे हैं, तो आप उस किताब में लिखी गई वैसी-वैसी चीज़ों का जैसा-जैसा उसमें वर्णन किया गया है, आप उसको पूरा कंप्लीट कर दीजिए। उस प्रकार से कि इतने हज़ार मंत्रों का उच्चारण करना है या फिर इतने बार ये करना है और हमें फिर ये दान दक्षिणा देनी है, या इस प्रकार से कई जो नियम होते हैं वो उनके पूरे करने के बाद में आपको वो सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। कुछ नियम तो ऐसे होते हैं कि वहाँ पर आपका मन, वचन, कर्म और आपके भाव जो होते हैं वो सकारात्मक होने चाहिए, तभी आपको वो सिद्धियां प्राप्त होंगी। और क्योंकि जब आप मानसिक, मन, तन, वचन इन रूपों से शुद्ध होंगे, आपके जो भाव होंगे, उद्देश्य होगा, लक्ष्य होगा, वो सकारात्मक होगा, पुण्य और सत्य धर्म पर चलने वाला होगा, उसको आगे बढ़ाने वाला होगा, तो ही वो शक्तियाँ आपको प्राप्त होंगी, तो ही वो आपको आपके जीवन की ओर अग्रसर करेंगी। और वहीं जहाँ अधर्मी शक्तियाँ होती हैं, नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, उनमें भी शक्तियाँ होती हैं, वो भी कम नहीं होती हैं किसी भी प्रकार से देव शक्तियों की तुलना में। लेकिन क्या होता है, जैसा मैंने बताया ना कि परमात्मा का हिस्सा है धर्म और अधर्म, सामने का पार्ट धर्म, पीछे का पार्ट अधर्म। तो जब उसी का हिस्सा है तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारे इस शरीर में हमारी अगर शक्ति का आकलन किया जाए, आगे की शक्ति ज़्यादा और पीछे की शक्ति कम, क्या ऐसा है क्या कुछ? ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने शक्ति पूरे एक समान रूप से, जैसे बच्चों में बाँटी जाती है वैसे ही समान रूप से बच्चों में बाँटी है। लेकिन क्या होता है, सत्य और धर्म को ही हम स्वीकार करते हैं क्योंकि वो स्पष्ट होता है। जैसे कि हम अपने सामने के हिस्से को एकदम स्पष्ट सच रूप में देख पाते हैं कि हाँ, सत्य ये है, साफ-साफ बात ये है। तो इसी प्रकार से, लेकिन असत्य क्या होता है, असत्य कभी साफ-साफ तरीके से बात नहीं करता, वो कभी सामने नहीं आता। तो शक्तियाँ तो धर्म के पास भी हैं, शक्तियाँ अधर्म के पास भी हैं, लेकिन विजय हमेशा सत्य की होती है, विजय हमेशा धर्म की होती है। इसीलिए हमें ये समझना ज़रूरी है कि जितने भी हमारे धार्मिक गुरु हैं, अगर उन्होंने कोई भी रीति रिवाज से, किसी भी मंत्रोच्चारण से, किसी भी अपनी पद्धति से कोई किताब पढ़कर या किसी भी प्रकार से कोई सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, शक्तियाँ प्राप्त की हैं, उनके जीवन आचरण को देखना भी ज़रूरी है। वो आपसे कैसे कर्म करवा रहे हैं, आपको कैसे उपदेश दे रहे हैं, इन बातों पर चिंतन मनन करना भी ज़रूरी है, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट आपके जीवन पर भी गहरा पड़ता है। क्योंकि उन्हीं धर्म ग्रंथों को पढ़कर या सुनकर, उन्हीं धर्म गुरुओं को मानकर ही हम उन्हीं के ही पद चिन्हों पर चलने लगते हैं, और कहीं न कहीं वो हमारे ईश्वर की ओर ही, हमें, अगर वो सद्गुरु हैं तो ईश्वर की ओर ले जाने का प्रयास करेंगे। अगर वो जैसा कि कहा दैत्य गुरु हैं, सद्गुरु क्या, देवगुरु, जो देव गुणों की ओर, देव कर्मों की ओर अग्रसर कराते हैं। दैत्य गुरु क्या, जो दुर्गुणों की ओर हमें ले जाते हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि हमेशा बताया ना कि अधर्म हमेशा धर्म का सहारा लेता है आगे बढ़ने के लिए। तो वैसे ही जो दैत्य गुरु होंगे, जो उनके पास भी शक्तियाँ अपार होंगी, लेकिन वो कर्म आपसे धर्म के नाम पर क्या करवा रहे होंगे, अधर्म का ही करवा रहे होंगे। तो जिसमें नुकसान उनका नहीं होगा, क्योंकि उनको तो प्रकृति द्वारा बनाया ही ऐसा गया है, इस सृष्टि में संचालन करने के लिए, संतुलन करने के लिए। लेकिन क्योंकि उनकी जो प्रवृत्ति है, उनका जो गुण है वो आसुरी होगा, अधर्मी होगा, तो जाहिर सी बात है उनका स्वभाव ही वो होगा कि वो अनीति को, अधर्म को ज़्यादा बढ़ावा दें, ज़्यादा उसको प्रसारित करें। तो इसलिए वो अपने गुणों के अवगुणों के अनुसार ही उस कार्य को कर रहे होंगे। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा, समस्त जो मनुष्य जाति है उसका नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि मनुष्य जाति के पास ही वो शक्ति है जो अपने इस जीवन का उद्धार कर सके, अपनी 7 पीढ़ियों का, जो आने वाली 7 पीढ़ियाँ हैं और जो बीती हुई 7 पीढ़ियाँ हैं, उनका भी, समस्त कुल का भी
हित कर सके, कल्याण कर सके, उसे तार सके, केवल मनुष्य में ही वो शक्ति है। और हम मनुष्यों को जीवन ही इसीलिए मिला हुआ होता है कि हम अपना भी उद्धार करें और मनुष्यों का भी उद्धार करें। इसीलिए आपने अभी तक जितने भी संत हुए, चाहे वो किसी भी धर्म में संत हुए हों, सूफ़ी हुए हों, चाहे कोई भी हो, धर्म महात्मा जो भी होगा, वो अंततः यही बात करता है कि सबका मालिक एक है, वो ईश्वर एक है। उस ईश्वर के सामने सारे बच्चे समान हैं। वो सत्य प्रिय है, अहिंसा प्रिय है, शांति प्रिय है, सबके साथ करुणा बरसाने वाला है, सब पर प्रेम लुटाने वाला है। तो जब उन संतों की वाणी ये सब सिखाती है, तो ये सिखाने वाला कौन है, ये बताने वाला कौन है कि हमारे धर्म के नाम पर इस पर अत्याचार कर दो, उस पर अत्याचार कर दो, इसे मार दो, उसे काट दो। तो ये सब बातें हमें सोचनी चाहिए, हमें समझनी चाहिए कि वास्तव में जीवन तो हम अपना खराब कर रहे हैं। इन बातों को सुनकर, जो अधर्मी बातें हैं, इन बातों को सुनकर अपनी अंतरिक चेतना को जगाइए, अपने अंतरिक कर्मों को जगाइए और अपने स्वरूप को पहचानिए कि आप कौन हैं। और उसको पहचानने का सबसे सरल मार्ग तो यही है कि धर्म पर चलना। लेकिन धर्म को ही जब लोग सही तरीके से नहीं समझ पाते कि वास्तव में धर्म क्या है, दिक्कत वहाँ आ जाती है। और फिर हम पड़ जाते हैं धर्म के नाम पर, जो हमारे पुराने रीति रिवाज, कल्चर और जो भी मान्यताएं, परंपराएं, रूढ़िवादिताएं, ये सारी चीज़ें हैं, उनके पीछे कि हम इसे नहीं मान रहे हैं इसका मतलब हम धर्म पर नहीं चल रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं इसका मतलब हम धर्म पर नहीं चल रहे हैं। और वास्तव में जो ईश्वर ने बताया कि सद्गुणों पर चलो, ये गुण ही आपका धर्म है, ये अवगुण ही आपका अधर्म है। तो वास्तव में हम इससे पीछे रह गए। तो आज की वीडियो भी बहुत लंबी हो गई है, पर एक बात मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, अगर वास्तव में ये जितनी भी पोस्ट मैं डालती हूँ धर्म और अधर्म को लेकर, स्पिरिचुअलिटी से, अध्यात्म से संबंधित, आप अगर सही समझते हैं इन बातों को, प्लीज़ इन्हें शेयर ज़रूर करना। तब तक कि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल कल्पना अधिकारी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहे और आप अप टू डेट होते रहे। तब तक के लिए सबका धन्यवाद। सबको राम राम।